गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त होंगे। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, जो बोर्ड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोर्ड के लिए क्वेश्चन है। और अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन देखो होता क्या है। अगर अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन की बात करूँ, जैसे मैंने अगर कोई सीक्वेंस में एक नंबर ले लेता हूँ, 2 है, 4 है, 6 है, और 6 के बाद 8 है, 10 है, 12 है। अब देखो यहाँ से यह तो हमारे पास एक सीरीज हो गई। अगर यहाँ से इसके बीच का डिफरेंस मैं निकालूँ तो 4 - 2, ठीक है, 4 - 2 क्या आया? आप बताएंगे सर 2 आया। अगर यहाँ से भी इसके बीच का डिफरेंस निकालूँ 8 - 6 क्या आया? 2 आया। अगर यहाँ से भी डिफरेंस निकालूँ 12 - 10 क्या आया? 2 आया। आप देख रहे हो कि जो डिफरेंस आ रहा है कि बिटवीन 2 नंबर के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। ठीक है, सब जगह सेम आ रहा है। तो ये जो सेम डिफरेंस आ रहा है इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये जो डिफरेंस आ रहा है सेम, इसको क्या बोल देंगे? कॉमन डिफरेंस। ओके, कॉमन डिफरेंस बोल देंगे। अब यहाँ से देखो ये तो कॉमन डिफरेंस हो गया। कॉमन डिफरेंस के बाद ये जो अगर हम टर्म के अकॉर्डिंग चलें, टर्म के अकॉर्डिंग इस फर्स्ट वाले टर्म को T1 बोल देते हैं और यह T2 हो जाता है, यहाँ T3 है और यह T4 है, T5 है, T6 है। इसी तरह टर्म चलते रहेंगे। क्लियर? लास्ट में Tn टर्म बनेगा। क्या बन जाएगा? Tn टर्म। अगर ये जो फर्स्ट नंबर होता है, देखो फर्स्ट नंबर जो होगा उसको क्या बोलते हैं? A। ठीक है, अगर मैं सीरीज लेकर चलूँ, फर्स्ट नंबर मेरे पास ए है और आप देख रहे हो जैसे ही फर्स्ट नंबर में यह वाला कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा? नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। मतलब हम ए में a + d कॉमन डिफरेंस को d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐड करेंगे तो वही आएगा a + 2d। ये जो होगा T1 T2 T3 की वैल्यू हो जाएगी और a + 3d आ जाएगा और डॉट 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 प्लस करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? a + nd आ जाएगा। ठीक है, यह होगा लास्ट का टर्म होगा। क्या होगा? लास्ट का टर्म होगा। अगर हम बात करें कि ए हमारा क्या होगा, अगर ए की बात करें, ये हमारा क्या फर्स्ट नंबर है। ठीक है, फर्स्ट नंबर होगा और ये देखो फर्स्ट नंबर हो गया और डी क्या है? वेयर। ठीक है, फर्स्ट नंबर हो गया और डी क्या है? डी है कॉमन डिफरेंस। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। अब देखो कॉमन डिफरेंस हो गया तो Tn एक टर्म nth टर्म का फार्मूला होता है। क्या होता है? nth टर्म। अगर nth टर्म आपको फाइंड करना है तो फार्मूला क्या निकलेगा? a + n - 1 इंटू क्या हो जाएगा? d। a + n - 1 इंटू डी। ए क्या मैंने बताया? फर्स्ट नंबर। डी क्या बताया? कॉमन डिफरेंस। और n बताओ क्या है? तो n हमारा क्या है? n हमारा यह शो कर रहा है नंबर ऑफ टर्म। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म को शो कर रहा है। यही तो शो कर रहा है, यह नंबर ऑफ टर्म को शो कर रहा है। क्लियर हुआ? क्लियर है यहाँ तक? अब यह नंबर ऑफ टर्म को शो कर रहा है तो यह हमारा Tn टर्म का फार्मूला हो गया। यहाँ तक राइट करो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो। हो गया? चलो, अब इसमें एक मैं क्वेश्चन, इसी फार्मूले पर एक क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ और इसमें हमें फाइंड क्या करना है, ध्यान देना। इसी क्वेश्चन पे सेम इसी का एक एग्जांपल इसी फार्मूले पर मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। एक एग्जांपल क्या करना है, एक एपी सीरीज है। ठीक है, एपी सीरीज है हमारे पास। क्या है? एपी सीरीज। एपी का मतलब अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। क्लियर? अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है और सीरीज है 14 है, 9 है, 4 है, कॉमा -1, -6, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यह हमारे पास सीरीज है और हमें फाइंड क्या करना है? फर्स्ट हमें फाइंड करना है nth टर्म। क्या करना है? nth टर्म फाइंड करना है और नेक्स्ट हमें फाइंड करना है क्या? 12th टर्म फाइंड करना है। क्या? 12th टर्म फाइंड करना है। तो देखो हमें यह पहले चेक करना होता है कि यह बताओ क्या एपी सीरीज है। तो एपी सीरीज के पहचानने के लिए क्या बताएं? एपी सीरीज कैसे पहचानोगे? जब कॉमन डिफरेंस सेम मिलेगा। तो यह देखो 9 में से 14 अगर जाएगा तो क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा और 4 में से 9 जाएगा क्या आ जाएगा? तो ही तो -5 आएगा। तो यहाँ से वैल्यू जो निकल कर आई, ए की वैल्यू क्या निकल कर आई? 14। अगर डी की वैल्यू निकालनी है तो T2 - T1।
कॉमन डिफरेंस की अगर बात करें, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू क्या होता है, T2 माइनस T1, मतलब दूसरे वाले टर्म से फर्स्ट वाला टर्म क्या माइनस करो या T3 माइनस T2, हमेशा हर ग्रेटर वाला में से लोअर और उसके बगल वाले में से माइनस। ठीक है, तो यहाँ से देखो 14, यहाँ 9 है और 9 माइनस 14 क्या रिजल्ट आया, -5, यही तो आ गया। अब यहाँ से d की वैल्यू मुझे पता चल गई। अगर d की वैल्यू हमें पता चल गई तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो nth टर्म फाइंड करना है। और nth टर्म के लिए मैंने फार्मूला यहाँ राइट कर रखा है। क्या राइट किया है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो nth टर्म मतलब इसको tn भी बोल सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, tn टर्म हमें निकालना है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बताओ यहाँ से a की वैल्यू क्या है, आप बोलेंगे सर a की वैल्यू तो 14 है, प्लस n की वैल्यू क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म तो हमें नहीं पता है। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर क्योंकि डॉटेड लाइन है, हमें नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है, क्योंकि लास्ट का नंबर अगर पता होता तब तो हम बताते। तो ये हो जाएगा n-1 और d की वैल्यू कितनी है, -5। डी की वैल्यू कितनी है, -5। तो बताओ यहाँ से रिजल्ट क्या आया, 14, और यहाँ से -5 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे क्या निकल कर आएगा, तो यह जगह -5n हो जाएगा, और -5 का जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो +5 हो जाएगा। और इस 5 को 14 में ऐड करोगे तो tn की वैल्यू निकल कर आए क्या, 19 - 5n। क्लियर हुआ, 19 - 5n। अब हमें क्या निकालना है, 12th टर्म निकालना है। ठीक है, 12th टर्म फाइंड करना है। अब देखो 12th टर्म के लिए क्या मतलब, यह हो गया कि n की वैल्यू क्या हमें पता है 12 है, n की वैल्यू क्या है 12 है। अब देखो n की वैल्यू अगर 12 हमें पहले से पता है तो n के प्लेस पर क्या राइट कर देंगे, 12 राइट करेंगे और फार्मूला लगाएंगे T12। n के प्लेस पर क्या राइट करेंगे, T12 a प्लस n की वैल्यू क्या 12 माइनस 1 इंटू डी राइट कर लेंगे। a की वैल्यू मुझे पता है 14 और प्लस 12 माइनस 1 11 और डी की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया, -5। तो देखो 14 हो गया और यहाँ से आ गया क्या, -55 हो गया, 55 हो गया। और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिजल्ट आएगा क्या, 41। यह हमारा आंसर हो जाएगा क्या, 12th टर्म। ठीक है, 12th टर्म निकल कर आ गया। अगर आप चाहें तो यहाँ भी अगर राइट करते हैं, n की वैल्यू डायरेक्ट पुट करते तो 12 5 जा 60 हो जाता, 60 में से 19 जाता तो 41 तो भी आता। ठीक है, लेकिन मैंने बताया एक सीक्वेंस में, ऑर्डर में, क्योंकि आपको बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो जो टाइप के क्वेश्चन आएंगे मैं उसी टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है कि विच टर्म ऑफ एपी, क्या क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ एपी, एपी का हमें टर्म बताना है। विच टर्म ऑफ एपी 5 9 13 17 ... इज 81। अब देखो कि कौन सा टर्म है जो 81 है, मतलब यह हो गया कि हमें n की वैल्यू नहीं पता है। इसका मतलब हो गया कि मुझे क्या है, n की वैल्यू नहीं पता है। कौन सा टर्म, क्या बोला है, विच टर्म ऑफ एपी 5 9 13 17 ... इज 81। कौन सा टर्म 81 है, मतलब यह कि कहीं आगे होगा। मतलब यह हो गया, एक फार्मूला होता है जब लास्ट टर्म, हम इसको लास्ट ही टर्म मान के लेकर चलते हैं तो L इक्वल टू फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। लेकिन एक L की वैल्यू 81 मान लेते हैं और a की वैल्यू क्या निकल कर आई, a की वैल्यू यहाँ से 5 और d की वैल्यू निकालते हैं T2 माइनस T1 मीन्स 9 माइनस 5 इक्वल टू 4 निकल कर आए। तो a की वैल्यू पुटअप कर लो 5 प्लस n हमें फाइंड करना है n माइनस 1 और d की वैल्यू हो गई 4। क्लियर हुआ। अब देखो 81 5 प्लस इस 4 का दोनों में मल्टीप्लाई 4n माइनस 4 हो जाएगा, ये होगा। और यहाँ देखो 5 में से 4 गए, क्या आया 1, तो 81 इक्वस टू आ गया 1 प्लस 4n, यह 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4n इक्वस टू 80 आ गया। n की वैल्यू आ गई 80/4 और n की वैल्यू कितनी आ गई 20। क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट फटाफट लो। नेक्स्ट देखो, वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो बोर्ड के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
हाँ, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मिडल टर्म, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द एपी सीरीज। अब देखो एपी सीरीज हमें पता है, एपी सीरीज की वैल्यू दे रखा है 10 दे रखा है, 7 दे रखा है, 4 दे रखा है, फिर डॉटेड लगाया और दे रखा है क्या -62। देखो यहाँ से पहले हमें यह पता चले कि -62 दे रखा है, तो बताओ यह एपी सीरीज में सबसे लास्ट की वैल्यू मतलब यल की वैल्यू है। पहले हमें यह निकाल लेते हैं कि एन की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं, मतलब हमें एन पता करने। क्लियर हो गया। और यह जो दे रखा है लास्ट का टर्म एल की वैल्यू दे रखा है -62 और ए की वैल्यू क्या पता है, ए की वैल्यू 10 और मैंने डी की वैल्यू बताया तो सेकंड में से माइनस कर लेंगे तो क्या रिजल्ट आया -3। एल इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू मुझे पता है, एल की वैल्यू बताओ क्या है, एल की वैल्यू है -62। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 10 प्लस एन माइनस 1 नहीं पता है और डी की वैल्यू पता है -3। -3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं -62 और ये जगह 10, -3 का -3 n, -3 का -1 में होगा +3, 10 + 3 13 हो जाएगा और इस 3 को इधर लेकर आओ तो 3n इक्वस टू 13 + 62। देखो 3n इक्वस टू क्या निकल कर आया 325 और 7, n की वैल्यू निकल कर आया 75/3। रिजल्ट क्या आया 3 2 जा और 3 5 जा। n की वैल्यू हमें पता चल गई, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, मिडल टर्म पता करना है। अब देखो n की वैल्यू मुझे फाइंड कर ली है, ठीक है, और मुझे क्या पता करना था, मिडिल टर्म। अब देखो मिडिल टर्म का क्या फार्मूला होता है, बस मिडिल टर्म आपको पता करना है तो हमें क्या होता है, ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर में 1 ऐड कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ये देखो क्या आ जाएगा, n की वैल्यू हमें पता है, मैंने कहा क्या निकालना है, हमें मिडल टर्म निकालना है और जैसे ही मिडल टर्म फाइंड करेंगे तो रिजल्ट आया क्या 25 + 1/2, तो क्या आ जाएगा आपका 13th टर्म। अगर यहीं से क्वेश्चन पूछता कि 13 टर्म मिडल टर्म है, ये बात तो सही है, लेकिन 13 टर्म की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, फिर से tn = a + n - 1 इंटू डी और n की प्लेस पे क्या रखोगे 13 पुटअप कर दोगे। क्लियर हुआ, n के प्लेस पे क्या करोगे 13 पुटअप कर दोगे। ठीक है, अगर आप देखो कि जब एक बात बताओ कि आपने देख रहे थे कि जब a + d a + 2d ऐसा था, तो यहाँ से यह बताओ कि यह हमारा पहला टर्म था और यहाँ से यह क्या था, दूसरा टर्म था, यह तीसरा था। जैसे ही तीसरा टर्म आया तो क्या राइट कर रहा है 2 और जैसे ही दूसरा टर्म है क्या राइट कर रहा है 1 और जैसे ही पहला टर्म राइट के कुछ, मतलब यह कि जितना टर्म पूछा जाए उससे एक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो बताओ 13 टर्म पता करना है तो 13 टर्म के लिए क्या बन के आएगा, तो इसका मतलब यह हो गया कि 13 टर्म के लिए सर क्या बन के आया a + 12d। हम कहेंगे हाँ यार बिल्कुल एकदम मस्त है। अब देखो a की वैल्यू क्या निकल कर आई थी 10 और +12 और d की वैल्यू क्या निकल कर आई, d की वैल्यू बताओ तो आई थी -3। क्या आया था -3। अब बताओ कि 10 और -3 मतलब 36 और सब्ट्रैक्ट होगा तो -26। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा कि 13 टर्म हमारा मिडल टर्म होगा और वो नंबर कौन सा होगा तो -26 आएगा। काउंट करके देख लेना, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब पूछोगे कभी कभी ये पूछते हो सर कि यह जैसे एक से, अभी बताऊंगा आगे कि ऐड करना कि कैसे क्या होता है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन राइट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब देखो हमें फाइंड करना है 11th टर्म, फाइंड द 11th टर्म।
11th टर्म फाइंड करना है। 11th टर्म फाइंड करना है, लेकिन हमें सीरीज हमारे पास क्या दे रखा है, AP सीरीज है। पहला टर्म दे रखा 5A माइनस एक्स, ठीक है, और सेकेंड टर्म दे रखा है क्या, 6A। सेकेंड टर्म क्या है, 6A, और थर्ड टर्म दे रखा है 7A प्लस एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ से ऐसा नहीं कि यह सीरीज दे रखा है तो ये तो सर बहुत खतरनाक हो गया, नहीं, खतरनाक कुछ भी नहीं है। यह हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा जिसको ए बोलते थे, तो ये हो जाएगा क्या, अगर हम ए को कैपिटल ए शो कर देते हैं, ठीक है, कैपिटल ए, ताकि कन्फ्यूजन आपको ना हो, तो 5A माइनस एक्स हो गया। और डी की वैल्यू जैसे ही निकालते थे तो 6A, और यहाँ से माइनस कर लेते थे 5A माइनस एक्स, क्या आएगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो इस माइनस साइन का दोनों में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा क्या, -5A प्लस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आया, A प्लस एक्स आ गया, क्योंकि 6A में से 5A गया तो A प्लस एक्स आ गया। D की वैल्यू हमें पता चल गई। हमें कौन सी वैल्यू निकालना, 11th टर्म। बताओ कि 11th टर्म के लिए मैंने क्या बताया था, उससे एक कम, चाहे तो आप फार्मूला रख सकते हैं, देखो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस n की वैल्यू रखो यहाँ 11, तो 11 माइनस 1 इंटू डी, आया क्या, A प्लस 10D आया, वही कि नहीं, जितना टर्म पूछा जाए उससे एक कम। अब देखो A की वैल्यू मुझे पता है, A की वैल्यू क्या, 5A माइनस एक्स प्लस 10, और D की वैल्यू क्या, A प्लस एक्स, और D की वैल्यू A प्लस एक्स, पुटअप कर लेंगे, 10 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, क्या आ जाएगा, 5A माइनस एक्स और प्लस 10A प्लस 10x, ठीक है। अब देखो, अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो फटाफट सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अब देखो 5A प्लस 10A क्या हो जाएगा, 15A, और माइनस एक्स प्लस 10x क्या हो जाएगा, प्लस 9x। क्लियर हुआ कि नहीं। अब यहाँ से चाहो तो 3 कॉमन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर कॉमन नहीं भी करना चाहते हो तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। क्लियर हुआ, तो यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फटाफट क्वेश्चन, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं बताते जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आया है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, कह रहा है कि द 7th टर्म ऑफ AP। अब देखो 7th टर्म ऑफ AP, 7th टर्म मतलब T7, और T7 की वैल्यू दे रखा 7th टर्म ऑफ AP -4। अब देखो T7 की वैल्यू -4 दे रखी है, एंड 13 टर्म -16। देखो 13 टर्म क्या दे रखा है, 13 टर्म दे रखा है -16, ठीक है, 13 टर्म इज -16, और हमें बताने क्या है, फाइंड द AP सीरीज, फाइंड द AP सीरीज, क्योंकि पूरा क्वेश्चन राइट करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो देखो T7 का मतलब क्या है गया, तो आप कहेंगे सर A प्लस 6D को ही तो बोलते हैं, मैं कहूँगा बिल्कुल यार, तुम तो बचपन से तेज हो और तेज हो भी। अब देखो 13 टर्म क्या निकल कर आया, 13 टर्म मतलब हो गया A प्लस 12D इक्वल टू -16, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, यहाँ से इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, क्यों ना हम क्या करें, एलिमिनेट मेथड लगा दें। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब देखो A प्लस 6D इक्वल टू -4 और A प्लस 12D इक्वल टू -16, माइनस हो गया, ठीक है, ये कैंसिल, क्योंकि देखो नीचे का टोटल साइन सब्ट्रैक्ट करते समय चेंज हो जाती है। और ये देखो -12 अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा -6D इक्वल टू, देखो प्लस है तो आ जाएगा क्या 12, और D की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 अपॉन -6, और D इक्वल टू आ गया क्या -2। D की वैल्यू निकल आई -2, हमें A फाइंड करना। तो D की वैल्यू जब हमें पता चल गई तो बताओ A की वैल्यू तो हम किसी में भी पुटअप कर सकते हैं, तो A प्लस, ठीक है, अब पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, क्या कर रहे हैं, D इक्वल टू जो -2 दे रहा है उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप, 6 इंटू -2 इक्वल टू -4, 6 2 जा 12, -12, और -12 को उस साइड लेकर गए तो A इक्वल टू आ गया -4 और +12, A इक्वल टू आ गया क्या 8, A इक्वल टू क्या आया 8 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया, A की वैल्यू हमें पता चल गई क्या 8। अब हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड यह करना था कि AP सीरीज हमें पता करना था,
क्या पता करना है, एपी सीरीज। अब देखो एपी सीरीज में क्या बताए थे, एपी सीरीज में आपको बताए थे फर्स्ट नंबर ए होगा, सेकंड ए प्लस डी होगा, और थर्ड क्या होगा, ए प्लस डी के बाद क्या बताया हूँ, ए प्लस 2d होगा, और ए प्लस 2d के बाद ए प्लस 3d होगा, ए प्लस 3d के बाद बस ऐसे ही चलते रहेंगे। यहाँ राइट करते हैं, ए की वैल्यू क्या निकल कर है 8, और यहाँ भी राइट करेंगे 8 प्लस डी प्लस क्या है -2। फिर देखो यहाँ से क्या, ए की वैल्यू 8 और प्लस 2d 2 इंटू -2, और ए की वैल्यू क्या है 8 और प्लस 3 इंटू -2, यही करेंगे क्योंकि डी की वैल्यू -2 है, और सीरीज ऐसे चलती रहेगी। अब देखो यहाँ से सीरीज बनी क्या फिर, तो आ गई 8 कॉमा, यहाँ देखो -2 हो गया, प्लस माइनस माइनस आ गई 6, 2 2 जा 4, 8 में से 4 गया 4, फिर देखो 3 2 जा 6 आ गया 2। आप देख रहे हो क्या कि एपी सीरीज इसके बाद तो नेगेटिव नंबर आना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो 8 में से 6 में से 8 गया -2, 4 में से 6 गया -2, और 2 में से 4 गया -2, मतलब ये क्या हो गया, ये एपी सीरीज हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट बताएं, ठीक है, हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, सम करना है, एपी सीरीज का सम कैसे फाइंड होगा। एपी सीरीज का क्या करना है, सम। अब देखो सम ऑफ एपी सीरीज, अब देखो एपी सीरीज का जब सम करते हो तो हमारी सीरीज वही रहती है। देखो ए होगा, ए प्लस डी होगा, ए प्लस 2d होगा, ए प्लस 3d होगा, या ऐसे ही चलने वाले हैं। लेकिन देखो कि सम को बोलते हैं एसेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, और होता क्या है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। सम निकालने का यही फार्मूला होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। n आपको पता है नंबर ऑफ टर्म, a क्या है फर्स्ट नंबर, और d क्या है कॉमन डिफरेंस। अगर हम कभी कभी क्या होता है, अगर मुझे पहले से ही पता है गिवन l का मतलब क्या बताया है, लास्ट टर्म, l का मतलब क्या, लास्ट टर्म आपको पता है, तो यहाँ फार्मूला चेंज हो जाएगा n/2, और यहाँ हो जाएगा a प्लस l हो जाता है, क्या हो जाता है, a प्लस l हो जाता है। क्लियर हो गया, यह तो सम निकालने का फार्मूला है। लेकिन एक बात समझो कि यहाँ से जब सम करते हैं, पता है यह कैसे आया, आप यह समझो कि कैसे आया। तो एक में जैसे आप कहेंगे कि सर 1 2 एंड 3 डॉट डॉट 100 तक का सम करके दिखाइए। मैं कहूँगा देखो यह वैल्यू हो गई यल हो गया, एल यहाँ हो गया, और ए हो गया हमारा फर्स्ट नंबर, एन टोटल 100 टर्म है, रखोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन पहले के लोगों को मालूम ही नहीं था, वो कैसे करते थे। तो देखो यहाँ से वो लोग कैसे करते थे, यह नंबर को ऐड कर लिए 101 हो गया, अगर 2 में 99 भी ऐड करोगे ना तो 101 आएगा। तो ये कितने टर्म बने, 50 टर्म आ गया, 50-50 आंसर। देख रहे हो कहाँ से। ओके, थैंक यू, वीडियो अच्छा लगा